हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, अब आज फिर टॉप 20 क्वेश्चन लेके आ गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। आप लोग दोस्तों डेली प्रैक्टिस कराया जा रहा है टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अभी पुलिस की वैकेंसी जब भी आएगी बालक, उसका पेपर मात्र 1 से 1.5 महीना 2 महीने समय लगे, मतलब पेपर ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग को 1 साल 6 महीने का समय देगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अभी से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम जैसे पेपर मतलब वैकेंसी आ गई, डबल कर दीजिए, ठीक है, और निकाल लेना है आप लोगों को। और ये कहिए कि जब पेपर मतलब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो ऐसे बहुत बच्चे पड़े हैं फिर, ठीक है। चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए बालक, डॉक्टर स्टेथोस्कोप मूर्तिकार, ठीक है बालक। डॉक्टर स्टेथोस्कोप मतलब जो है ऐसे लिए रहते हैं, आला आला कहा जाता है ना, ऐसे लिए रहते हैं जो आपको, आप जाओगे डॉक्टरी में, हाँ ऐसे आला से नहीं चेक करते हैं, तो वही डॉक्टर स्टेथोस्कोप। तो मूर्तिकार का बालक छीनी, ठीक है। जैसे डॉक्टर का औजार है स्टेथोस्कोप, वैसे मूर्तिकार का औजार का है दोस्तों छीनी। छीनी वो लोग का बनाते हैं, मूर्ति बनाते, ठीक है। सही है। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और पुलिस में इसकी मतलब ऐसे क्वेश्चन भरमार रहता है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर पूछ, 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, WRIT राइट अगर लिखा गया है दोस्तों GEVGR, तो उसी परिभाषा में रॉन्ग को क्या लिखा जाएगा? राइट को अगर देखिए, राइट को WRIT लिखा गया है, नहीं देखिए राइट को WRIT राइट को JEVGR लिखा गया है, तो रॉन्ग को WRONG रॉन्ग को क्या लिखा जाएगा? तो बात समझिएगा, देखिएगा बालक, W उसके बाद का है RITE, ठीक है। अब इसको लिखा कहा गया है बालक JEVGR, ठीक है बालक। अब अगर इसका कोड कर दीजिए, कोड इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 23। इसकी वैल्यू, R का वैल्यू कितना? 18, I की वैल्यू 9 और T की वैल्यू 20, E की वैल्यू का होता है दोस्तों 5, ठीक है। तो आपको देखिए, अगर एक मतलब कोडिंग डिकोडिंग करना है दोस्तों, तो कोड याद होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से J का वैल्यू होता है बालक 10, ठीक है, इधर लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा J का वैल्यू होगा 10, E का वैल्यू कितना होता है 5, और V का वैल्यू कितना होता है 22, और G का वैल्यू होता है बालक 7, R का वैल्यू का होता है बालक 18, 8 का वैल्यू का होता है, R का वैल्यू का होता है दोस्तों 18 होता है। देखिएगा अगर 23 है, यहाँ 10 है, तो कितना माइनस हुआ है बालक? कितना माइनस हुआ है? कितना माइनस हुआ? यहाँ 23 है, यहाँ दोस्तों कितना है? 10 है, तो माइनस कितना हुआ है? 17, ठीक है। कितना माइनस हुआ है बालक? 17 माइनस हुआ है ना, तो तभी ना, नहीं 13, समझिएगा 13 माइनस हुआ है। कितना? 13, ठीक है। देखिएगा 23 में से अगर 13 घटा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 10 आएगा। यहाँ 23 है, W का वैल्यू का है 23 है, यहाँ J का वैल्यू का है बालक, J का वैल्यू 10 है, तो कितना माइनस हुआ? 13 माइनस हुआ है। इसी तरीके से देखिएगा R का वैल्यू 18 होता है, E का वैल्यू 5, देखिए ये भी 13 5 18, ये भी कितना माइनस हुआ दोस्तों? 13 माइनस हुआ। और यहाँ देखिए, यहाँ भी दोस्तों कितना माइनस हुआ? 13 माइनस हुआ। कैसे 13 माइनस हुआ है? अगर I है, 9 इधर माइनस होगा, जैसे आप अगर 9 माइनस कर दोगे तो कहाँ जाओगे दोस्तों? जैसे A B C D डैश 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 V X Y Z, ठीक है बालक। अब I पे हो, ठीक है, I पे हो, जैसे मान लीजिए I यहाँ, तो यहाँ ऐसे माइनस कर दोगे तो कहाँ जाओगे दोस्तों? Z पे आ जाओगे, तो Z की तरफ ऐसे माइनस करते हुए आप आओगे, ठीक है। तो आप जब माइनस कर दोगे, 13 माइनस कर दोगे, I में से 13 माइनस कर दो, कितना आ गया? V का आ जाएगा 22। इसी तरीके से बालक इसमें माइनस कर दोगे 13, ठीक है। T मतलब 20 में से अगर आप 13 माइनस कर दोगे, मतलब हो यहाँ T में से दोस्तों 20 में से अगर 13 माइनस कर दोगे, कितना आ जाओगे? 7 पे। और देखिए E में से अगर 13 माइनस कर दोगे, देखिए ABCDE, मान लीजिए दोस्तों E हो गया। अब E से ऐसे माइनस करोगे, आ जाओगे Z पे, तब Z की तरफ से माइनस होगा, तो 13 माइनस कर दो, कितना आ गया दोस्तों? 18 आ जाएगा, ठीक है बालक, 18 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब यहाँ देख लीजिए रॉन्ग को देखिए, WRONG
रॉन्ग को माइनस करो कितना कितना, यहाँ 13 माइनस हो दोस्तों, यहाँ भी 13 माइनस होगा। पहले इसका कोड कर लीजिए। W का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 23, R का वैल्यू 18, O का 15, N का 14, G का होगा 7। अब देखिएगा W अगर इसमें से माइनस करोगे कितना दोस्तों 13 माइनस करोगे, 13 माइनस करोगे आएगा कितना 10, 10 का वैल्यू का होता है दोस्तों J। ठीक है, अब देखिएगा 10 का वैल्यू का होता है J। अब इसमें से बालक अगर 13 माइनस करोगे, 13 18 में से, हाँ अगर दोस्तों 18 में से अगर 13 माइनस करोगे कितना आएगा 5, 5 का वैल्यू का होता है दोस्तों ई होता है, का ई होता है। ठीक है, 5 ई। इसी तरीके से अब इसमें से 13 माइनस करोगे बालक, 13 माइनस करोगे, 15 में से 13 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 2, 2 का वैल्यू का होता है दोस्तों बी होता है, 2 का वैल्यू बी होता है। देखिए JEB ऑप्शन नंबर कौन सा ए में मैच करा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यही सही हो गया। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है एन में से 13 माइनस कर दिए ए आ गया, इसमें से 13 माइनस कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1, इसका वैल्यू 20, तो आ जाएगा आंसर JEBAT। क्लियर है बालक, सही है। तो इसमें जो है अगर आप कोडिंग डिकोडिंग आप कर रहे हो तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं रहता। अगर 1 2 3 निकाले, अगर हमारा यही जे है, ये जैसे जे आ गया तो ये सब जे के बजाय अगर ये अलग नंबर होता तो हम डायरेक्ट ये टिक करके आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो इसका कहने के तात्पर्य को पूरा हल करने की जरूरत नहीं, तो जहां आपका आंसर मैच कर गया उसी में आप टिक मार्क आगे बढ़ जाइए ना। अरे प्रैक्टिस कर रहे हो बालक, और सवाल को कितना जल्दी हल करना ये माने आपको आ रहा है। देखिए कंपटीशन में आपको सवाल आ रहा है ये तो माने रखता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये माने रखता है वो सवाल कितना जल्दी आ रहा है ये माने रखता है। ठीक है बालक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहला नंबर है फल, दूसरा जड़, फिर तना, फिर बीज, फिर फूल। ठीक है बालक, पहले का होगा आपका बीज होगा 4 नंबर, ठीक है, फिर का होगा बालक जड़ होगा 2 नंबर, फिर का होगा तना होगा 3 नंबर, फिर होगा बालक फूल 5 नंबर, फिर होगा फसल 1 नंबर। ठीक है, अब देखिएगा 4 सबसे पहले का होगा बीज, 4 नंबर आपका मैच कर गया, 4 नंबर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अब आप टिक मार्क आगे बढ़ जाइए, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बीज होगा, बीज के बाद दोस्तों जड़ होगा, जड़ के बाद तना होगा, तना के बाद फूल लगेगा, तब फसल होगी ना। तो आपका देखिए 4 नंबर बीज देखिए ऑप्शन नंबर सी मिल गया बीज पहले पे, तो आप टिक मार्क आगे बढ़ जाइए। ज़्यादा पूरा हल करने की कोशिश मत करिए, आप डायरेक्ट आंसर जब प्राप्त हो जा रहा है पूरा हल करने की जरूरत है। हाँ लेकिन यहाँ प्रैक्टिस करो, पूरा हल कर लोगे अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में पूरा नहीं हल करना। आपका आंसर मैच किए तुरंत आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अंग्रेजी अध्यापकों, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापकों और अप्रिय अंग्रेजी अध्यापकों के बीच संबंध निरूपित करता है। मतलब देखिएगा अंग्रेजी अध्यापक होने चाहिए, उसमें लोकप्रिय और अलोकप्रिय दोनों है। ठीक है बालक, देखिए यही कहा गया है, निम्नलिखित में से अंग्रेजी अध्यापकों और लोकप्रिय अध्यापकों और अप्रिय अध्यापकों के बीच कौन संबंध दर्शा रहा है। देखिएगा ये हो गया बालक, जो बड़ा वाला फिगर हो गया, ये हो गया अंग्रेजी अध्यापक, अंग्रेजी अध्यापक। ठीक है, अंग्रेजी अध्यापक, ठीक है, अंग्रेजी अध्यापक ना, अंग्रेजी अध्यापक। और लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक, जो अंग्रेजी अध्यापक रहेंगे वही तो लोकप्रिय अध्यापक होंगे, इसके बीच हो गया लोकप्रिय अध्यापक। एक का हो गया दोस्तों लोकप्रिय अध्यापक, लोकप्रिय अध्यापक। ठीक है, अध्यापक, लोकप्रिय अध्यापक। और आगे कहा गया है दोस्तों और अप्रिय अध्यापक है, ये फिगर बन गया दोस्तों अप्रिय अध्यापक, अप्रिय अध्यापक, अध्यापक। अब थोड़ा समझिएगा, देखिएगा ये अंग्रेजी अध्यापक हो गया बड़ा वाला फिगर, और लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक। ठीक है, अंग्रेजी अध्यापक अंतर्गत ही लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक आएंगे। देखिए अंग्रेजी अध्यापक हो गया, और ये देखिए अंग्रेजी अध्यापक के बड़ा वाला फिगर दोस्तों, ये अंग्रेजी अध्यापक हो गया।
और लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक इसके ही अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अप्रिय अध्यापक जो है अंग्रेजी अध्यापक भी हो सकते हैं, अप्रिय अध्यापक ना, अंग्रेजी अध्यापक भी हो सकते हैं अप्रिय अध्यापक, और अदर अध्यापक भी हो सकते हैं अप्रिय अध्यापक। तो अप्रिय अध्यापक ए वाला फिगर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? बी, यही करेक्ट है। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 निर्देश देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में निर्देश देखिए। बी डब्ल्यू तथा टी के पिता हैं। जो बी हैं बालक, डब्ल्यू तथा टी के पिता हैं। जो बी हैं किसके? डब्ल्यू तथा टी के कहाँ हैं दोस्तों? पिता हैं। कहाँ है? पिता। लेकिन डब्ल्यू और टी इनके पुत्र तो हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, क्लियर नहीं, जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन इनके संतान हैं किसके? बी के। ठीक है, लेकिन बी जो है कहाँ है? पिता है किसके? डब्ल्यू और टी के। ठीक है, आर डब्ल्यू का पुत्र है। जो आर है जो दोस्तों, आर जो है ना, आर जो है डब्ल्यू, आर जो है ना डब्ल्यू का है दोस्तों? पुत्र है। आर जो है डब्ल्यू का है? पुत्र है। ठीक है, आर जो है डब्ल्यू का पुत्र है। यहां तक है। आर सी का इकलौता भाई है। जो आर है दोस्तों सी का इकलौता भाई है। सी का इकलौता भाई है। अब सी का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ये पता चल गया आर सी का इकलौता भाई है, और जवन सी जो है डब्ल्यू का पुत्र या पुत्री जो भी होंगे ये क्लियर नहीं है, लेकिन सी के डब्ल्यू के संतान हैं। आगे कहा गया है यम सी की माता है। यम जो है ना सी की माता है। यम जो है देखिए बालक, यम जो है ये यम जो होगा वो सी की का है? माता है। अगर यम सी की माता है तो जाहिर सी बात ये पिता हो जाएंगे, ये पिता हो जाएंगे, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। सहमत हो कि नहीं इस बात से? अगर ये जो है सी, अगर ये देखिए सी जो है आर जो है सी का इकलौता का है, का कहा गया है भैया? आर सी का इकलौता भाई है। आर जो है ना, आर सी का इकलौता भाई है। का है? भाई है बालक। इनका का हो जाएगा बालक? ये पुत्र हो जाएगा। ये का हो जाएगा? पुत्र। और इनका का हो जाएगा? भाई। ठीक है, और देखिएगा आर डब्ल्यू का पुत्र है। आर डब्ल्यू का पुत्र है, आर डब्ल्यू का पुत्र है, क्लियर है। लेकिन सी का है? आर भाई है। तो अगर सी जो है आर जो है सी का भाई है तो डब्ल्यू का ये भी आर भी डब्ल्यू का पुत्र या पुत्री होगा, जो भी होगा। लेकिन यम जो है सी की अगर माता है तो यम जो है डब्ल्यू जो है या किसका? सी के का हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। लेकिन ये यम और डब्ल्यू के दोनों यम तो आर के भी माता, आर की भी माता कौन हो जाएगी? यम हो जाएगी। आर की भी माता का हो जाएंगे दोस्तों? यम हो जाएंगे। अब डब्ल्यू का जेंडर क्लियर हो गया, एक का हो गए पुरुष, तो आर के भी पिता हो जाएंगे और सी के भी पिता हो जाएंगे। लेकिन सी का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे देखिए यम सी की, यम जेड का पुत्र बधू है। यम जो है ना जेड की पुत्र बहू है। तो यम जो है जेड का है दोस्तों? पुत्र बहू हैं। तो बात समझिएगा, पुत्र बहू किसकी? जेड की। तो जेड को हम यहाँ कर दे रहे हैं, जेड को। तो जेड इनकी का हो जाएगी दोस्तों? पत्नी हो जाएगी। जब इनके देखिए ये इनके पति होंगे, ये इनके पिता हैं, तो इनकी जब पत्नी होगी तो इनके का हो जाएगी? पुत्र बहू, मतलब इनकी का हो जाएगी? ये बहू हो जाएंगी। इनकी का होगी? ये बहू हो जाएंगी। बात समझ रहे हो नहीं? घुमा दिया है। तो ये जो है यम जेड की का होगी? बहू होगी। एकदम क्लियर है। जेड के केवल एक लड़का तथा एक लड़की है। तो एक लड़का, जेड का केवल एक लड़का तथा एक लड़की है, तो जेड का केवल एक लड़का का हो गया? डब्ल्यू होगा। एक लड़की का हो जाएगी दोस्तों? इनकी पुत्री हो जाएगी। कौन? टी इनकी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, तो जेड का केवल एक लड़का एक लड़की है, हो गया। ठीक है, अदर तो कोई है नहीं। आगे कहा गया है एक लड़का एक लड़की। क्वेश्चन पहला दिया गया, एक ही क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन तो इसमें दोस्तों 2-3 बने थे, लेकिन हम एक ही उठा लिए हैं बस। देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से कोई भी निश्चित रूप से सत्य है नहीं है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कोई भी, ठीक है, ए का है ना, थोड़ा टाइप पर गलती कर दिए। ए ऑप्शन नंबर ए है बालक, एक क्वेश्चन नहीं है, ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कोई भी निश्चित रूप से सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, डब्ल्यू जेड का दामाद है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, डब्ल्यू के केवल एक पुत्री है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, टी सी की आंटी है। ऑप्शन नंबर ई दिया गया है, टी का विवाह यम के साथ हुआ है। ठीक है,
तो ये सब मतलब ये सब फिगर के हिसाब से ये हमें ऑप्शन देना, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई, ठीक है। अब देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कोई भी निश्चित रूप से सत्य नहीं, इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको चेक कर लेंगे। डब्लू टी का दामाद है, डब्लू जो है सॉरी यहाँ डब्लू जो है जेड का दामाद है, डब्लू जो है जेड का दामाद नहीं है, डब्लू जो है जेड का है दोस्तों पुत्र है, ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए डब्लू के केवल एक पुत्री हैं, डब्लू के केवल एक पुत्री हैं, देखिएगा डब्लू के केवल एक पुत्री हैं, तो ये गड़बड़ है, डब्लू का केवल एक पुत्री हैं, तो एससी का जो है जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसलिए ये भी कहा है दोस्तों गलत है। डब्लू के केवल एक पुत्री है, सी का जेंडर ही नहीं क्लियर है, ठीक है। सी का जेंडर क्लियर होता, अब देखिए सी जो है पुत्र पुत्री कुछ भी हो सकता, लेकिन आर का जेंडर क्लियर है, आर का है, सी का भाई था, ये पुत्र है, ठीक है। टी सी की आंटी है, टी जो है दोस्तों सी की आंटी है, टी जो है सी की आंटी है, सही है। अगर ये इनके पिता सॉरी हाँ, अगर डब्लू जो है सी के पिता हैं, ये इनकी का है, इनकी बहन होगी, क्योंकि इनकी पुत्री है, तो इनकी का होगी दोस्तों, ये बहन होगी, तो बहन मतलब इनकी का हो गई, बुआ हो गई। बुआ को आप का कह सकते हो, आंटी कह सकते हो, आंटी का कह सकते हो, बुआ को आप का कह सकते हो दोस्तों, आंटी आप कह सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सॉरी यहाँ ऑप्शन नंबर डी यही सही है। अब ये देखिए टी का विवाह यम के साथ हुआ है, टी का विवाह यम के साथ हुए तो सरासर गलत है, ठीक है। टी का विवाह यम के साथ का ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी यही सही है। तो देखिएगा बालक, हाँ समझिएगा, यही कहा गया है कि टी जो है सी की आंटी है, अगर ये इनकी बहन होगी तो इनकी बुआ होगी, बुआ को हम आंटी कह सकते हैं। आंटी किसे किसे कह सकते हैं, बात समझिए, अपने चाची को आंटी कह सकते हो, अपने बुआ को आंटी कह सकते हो, अपने मौसी को आंटी कह सकते हो, अपने मामी को आंटी कह सकते हो, इतने लोग आप आंटी कह सकते हो। अंकल, अपने चाचा को अंकल कह सकते हो, अपने मौसा को अंकल कह सकते हो, अपने मामा को अंकल कह सकते हो, अपने फूफा को अंकल कह सकते हो, ठीक है। अगर आपका आंसर आ रहा है फूफा, हाँ, और ऑप्शन में दिया गया है फूफा नहीं, ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन दे दिया गया अंकल, तो ऑप्शन सही है, ठीक है। अंग्रेजी में आप अंकल कह सकते हो, ठीक है। लेकिन घर पे कभी कहिएगा मत, नहीं तो बहुत तोड़े जाओगे, कहीं तो हाँ फूफा लागत ना तू अंकल कहा था, हाँ तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी उम्र का था, ठीक है। यदि पिता की उम्र अब 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी ना। देखिए देखा, पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था, अगर मैं तुम्हारी उम्र का था ना। देखिएगा एक पिता ये कहता है अपने पुत्र से कह रहा है, पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था, ठीक है, तुम्हारी उम्र का था। मान लीजिए पिता के पुत्र की उम्र x है और पिता की उम्र, दोनों का हम काम मान लें दोस्तों x मान लें, कहीं के यही क्वेश्चन भाषा यही होगा ना, जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था, ठीक है। जब तुम पैदा हुए थे, यही कारण पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था, ठीक है, तुम्हारी उम्र का था। तो अगर पिता x साल का होगा तो पुत्र भी का होगा x साल का होगा, तो अब बराबर कितने हो गया दोस्तों, कितना 36 वर्ष के, कितना 36 वर्ष के, तो 2x बराबर 36 के, तो x बराबर कितने के 18 वर्ष के, 18 वर्ष के, ठीक है, 18 वर्ष के। अब अगर पुत्र की का पूछा गया है तो 36 वर्ष, तब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र का होगी, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र कितना बालक 18 माइनस 5 कितना बालक 13 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र कितना होगी बालक 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्लियर है बालक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो सवाल है, मान लीजिए रीजनिंग में आ गया है, ये सवाल दोस्तों आयु संबंधी है ना, आयु संबंधी रीजनिंग भी आता है ना, समझ पा रहे हो नहीं आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा, ठीक है बालक, कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा। देखिएगा कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा, AB, AA,
इसमें कहाँ फिट बैठ रहा है ना, पता है, देखिएगा ऐसे देखिएगा, ए बी डबल ए, फिर ए बी, फिर डबल ए, फिर ए बी, फिर डबल ए, फिर देखिएगा ए बी डबल ए फार्मूला बनेगा, देखिएगा ए बी डबल ए, फिर ए बी, फिर डबल ए, फिर ए बी, फिर डबल ए, फिर ए बी डबल ए, तो क्या बनेगा ए बी डबल ए, देखिएगा ए बी डबल ए, ऑप्शन नंबर किसमें, ए बी डबल ए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बालक, ए बी डबल ए, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी में क्लियर है। सही है बालक, तो इसमें कोई दम नहीं रहा था, ऐसा पेयर बना लेना है बस आपको। हाँ, पेयर बना लेना का फिट बैठ, देखिएगा ए बी डबल ए, फिर ए बी डबल ए, फिर देखिएगा ए बी डबल ए, फिर ए बी डबल ए। सही है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए निर्देश, देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम अक्षर चुनिए। विषम, बोलो कौन सा है विषम, बताइए। जड़, पौधा, पत्ती, तना, विषम चुनना है, जो तीनों में मतलब इसमें चारों ऑप्शन में अलग हो। ठीक है, जड़, पौधा, पत्ती, तना का है विषम, बताइए आप लोग। देखिएगा इसमें जो है, ये जो है ना पौधा विषम है। क्यों पौधा विषम है बालक, पौधे ये जो जड़ है, पत्ती है, तना, ये सब पौधे के प्रकार हैं, और लेकिन ये पौधा एक पौधा है। ऑप्शन नंबर यही बी भिन्न है। ये सब तो पौधे के पार्ट है ना, ये देखिए जड़ पौधे का पार्ट है, एक प्रकार है, और पत्ती भी पौधे का एक पार्ट ही है, और तना भी पौधे का एक पार्ट है, लेकिन पौधा पौधा ही है। सही है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा। 4 मित्र ए बी सी और डी में से ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो हॉकी कौन नहीं खेलता है। ये सवाल किसका है पता है, ये सवाल है दोस्तों इसका क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, चलिए नाम ख्याल हो जाए बता रहे हैं। देखिए इसका जो है फिगर बनाना पड़ेगा, बात समझिएगा। देखिए बना दे रहे हैं, देखिए का है बालक, पहले है का फुटबॉल क्रिकेट, देखिएगा फुटबॉल देखिए फुटबॉल और उसके बाद का है क्रिकेट, उसके बाद का है फुटबॉल है, क्रिकेट है, और कौन सा खेल है, हॉकी है। उसके बाद का है बालक, उसके बाद है बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल। देखिएगा अब कितने लोग हैं, 4 लोग, ए बी सी और कौन है, डी, 4 लोग हैं। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा, अब आ जाइए मुद्दे पे। ठीक है, देखिएगा, देखिए 4 मित्र ए बी सी और डी में से ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। ए और देखिएगा 4 मित्र ए बी सी और डी में से ए और बी का खेलते हैं दोस्तों, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। ए और बी दोनों लोग का खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। ए और बी दोनों लोग, देखिए ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है बालक, अब आगे कहा गया है बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। बी और सी का खेलते हैं दोस्तों, क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। तो बी और सी दोनों लोग क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो सी जो है क्रिकेट खेलेगा। हाँ, यही कहा गया है ना, बी और सी
बी और सी का दोस्तों क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो बी जो है, सी जो है क्रिकेट खेलेगा और बी जो है का दोस्तों हॉकी खेलेगा। क्लियर है बालक? सही है। आगे कहा गया है हॉकी खेलते हैं, ए और डी बास्केटबॉल खेलते हैं, ए और डी बास्केटबॉल खेलते हैं, ए भी बास्केटबॉल खेलेगा और डी भी बास्केटबॉल खेलेगा। ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों खेलते हैं ना, ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ए और डी बास्केटबॉल खेलेंगे और का दोनों खेलेंगे दोस्तों फुटबॉल। ए और डी दोनों का खेलेंगे फुटबॉल खेलेंगे, ये तो फुटबॉल खेलेगा और डी भी फुटबॉल खेलेगा। सी और डी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, सी और डी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। सी और डी दोनों लोग हॉकी और फुटबॉल खेलेंगे, सी हॉकी खेलेगा और सी फुटबॉल भी खेलेगा, सी का फुटबॉल भी खेलेगा। और आगे कहा गया डी हॉकी भी खेलेगा, हाँ रुक जाइए, देखिएगा ये कहा गया सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं ना, सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। सी और डी दोनों लोग हॉकी और बास्केटबॉल खेलेंगे बालक, बास्केटबॉल है तो सी जो है हॉकी खेलेगा, हाँ क्लियर है। लेकिन सी जो है हॉकी खेलेगा और डी भी हॉकी खेलेगा, ये भी क्लियर है। लेकिन सी और डी दोनों का खेलेंगे बास्केटबॉल, सी और डी दोनों बास्केटबॉल खेलेंगे, तो डी ऑलरेडी बास्केटबॉल खेल ही रहा है। ठीक है बालक। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन एक पूछा गया है, हॉकी कौन नहीं खेलता है? ऑप्शन नंबर ए में डी है, बी में सी है और सी में बी है और डी में ए है, ई में ए और सी दोनों है। हॉकी कौन नहीं खेलता है? हॉकी कहाँ है? हॉकी सिर्फ सब खेलते हैं, सिर्फ ए नहीं खेलता है। जो इसमें जो नहीं खेले उसको कट कर दीजिए। ठीक है, हॉकी कौन नहीं खेलता है बालक? हॉकी कौन नहीं खेलता? ए नहीं खेलता। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, यही करेक्ट है। ठीक है, हॉकी कौन नहीं खेलता है? ऑप्शन नंबर डी, मतलब हॉकी ए नहीं खेलता, यही करेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। मंत्री जी ने कानपुर में, देखिएगा कथन पूर्व धराने का सवाल है दोस्तों, इसमें फिगर उगर नहीं बनता, इसमें एजूम किया जाता है, एजूम देखिएगा। मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यालय रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। एक समाचार है, क्या है दोस्तों? एक समाचार है। ठीक है, देखिएगा मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए ना। मंत्री जो थे कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम को क्या कर दिए दोस्तों? रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। एक समाचार है, क्या है दोस्तों? एक समाचार है। ठीक है, अब देखिएगा पूर्व धराड़ाए देखिएगा। जो कथन होता, जो पूर्व धराड़ाए होता है, ये क्या होता है पता है? ये जो कथन से पहले सोची और समझी गई बात को पूर्व धराड़ाए कहते हैं। सही है, लेकिन हाँ कुछ चीजें होती हैं जो बाद में इफेक्ट पहुंचाया था। पूर्व धराड़ाए का मतलब होता पूर्वानुमान। जैसे कोई भी चीज आप होने से पहले अज्यूम कर लो, उसी कहा जाता है पूर्वानुमान। ठीक है बालक, बात समझिएगा। ऐसे समाचार पत्र हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात? ऐसे समाचार पत्र हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं, इससे रिलेटेड ही नहीं है ये। आगे देखिए, कानपुर और राजधानी के बीच वायुयान संपर्क है। ठीक है, कानपुर और राजधानी के बीच वायुयान संपर्क है। देखिएगा, मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। एक समाचार पत्र है। देखिए, ऐसे समाचार पत्र हमेशा मुख्य शीर्षक होते, ये बात गलत है। कानपुर और राजधानी के बीच वायुयान संपर्क है, दूसरा वाला कहाँ है? सही है। अरे देखिए, यही कहा गया है ना, मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे वायु मार्ग से राजधानी चले गए। एक समाचार पत्र है, नहीं एक समाचार है। तो कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है। ठीक है, वायु मार्ग जो है, वायु मार्ग संपर्क है, वायु संपर्क है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। अरे संपर्क होगा तभी ना गए हैं, तो इसे थोड़ी चले जाएंगे। ठीक है बालक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार क्रमबद्ध करे।
ठीक है बालक। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार क्रमबद्ध करें। मतलब जैसे मोबाइल नंबर में, जैसे आप लोग मोबाइल में नंबर जो सेव करते हो ABCD, पहले ए वाला आएगा, फिर बी आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा ना। लेकिन उसमें जिसका नाम ए में ए रहेगा, ए से एक बार जिसका नाम बी रहेगा, जैसे अरविंद, ठीक है, अरविंद, ए आ गया, बी आ गया, ये पहले नंबर पर आ जाएंगे। जैसे एक नाम से किसी का नंबर सेव कर दोगे, ये पहले नंबर पर आ जाएगा, लेकिन डबल ए लगा दोगे तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। यही है एकदम एक प्रकार के समझ लो डायरी, या तो जान लो जो डायरी तो आप लोग 2-4 साल में एक बार देखते होंगे, लेकिन मोबाइल तो सुबह संध्या देखते रहे होंगे, हमेशा नंबर डायल होता है। तो जिसका नंबर आप लोग जेड नाम से सेव करे होगे वो लास्ट में दिखेगा ना। तो देखिएगा अब क्या करना है इसमें बालक, इसमें पूरा नहीं चेक करना, पूरा चेक करोगे तो टाइम टेकन हो जाएगा। सिर्फ 1-2 नंबर क्लू देख लीजिए, तुरंत आंसर टिक मार दे। जैसे देखिए WO, WR, WH, WO, WO, तो WH पहले आएगा, कौन सा, 3। अब देख लीजिए 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, टिक मार्क आगे बढ़ जाइए, ठीक है बालक। अब इसके बाद का आ जाएगा, अगर दूसरा नंबर देखना है, अब ये वाला हम उठा लिए ना, मतलब 3 को उठा लिए, तब इसको दोबारा नहीं उठाया जाएगा। अब ये दोनों में कंपेयर करना है। देखिएगा WO, WR, WO, WO, और WR सबसे लास्ट में आएगा, WR सबसे लास्ट में आएगा, WOU, WOR, WOR, U आ गया, इसको छोड़ दीजिए, WOR, यस, WORK, तो कहा जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। देखिए 5 यहाँ होगा, ठीक है बालक। तब उसके बाद का आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ए वाला 4 आ जाएगा। तब 4 के बाद का आ जाएगा दोस्तों WRIT, एक कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 के बाद का आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, ठीक है बालक। तो सबसे बेटर तरीका क्या है, एक क्लू निकाल लीजिए, बस आप आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइए, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नीचे दी गई श्रृंखलाओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 5 हो, 5 नहीं हो, ठीक है। ऐसे बालक कितने 4 हैं, ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले 7 हो, जिनके ठीक पहले का हो बालक 7 हो पहले, और ठीक बाद का ना हो 5 ना हो, ठीक है। 4 ढूंढना है, पहले 7 हो और बाद में 5 ना हो। पहले किसको ढूंढेंगे, 4, ये 4 नहीं उठाया, पहले ये 4 देखिए, पहले 7 तो है, बाद में का है 5 है, ये भी नहीं लिया जाएगा। हाँ, लेकिन मतलब ऐसे 4 उठाना जिसके पहले 5 है, जिसके पहले 7 हो लेकिन बाद में 5 ना हो। लेकिन यहाँ बाद में 5 है, देखिए एक पेयर ये बन गया, एक देखिए पहले 7 है बाद में 3 है, 1 हो गया। पहले 7 है बाद में 3 है, 2 हो गया। ये भी नहीं होगा, पहले 7 है बाद में 5 है, ये भी नहीं होगा। तो कितने होंगे दोस्तों, 2। क्लियर है बालक, कितने होंगे, 2 होंगे, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करें। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करें, देखिएगा बालक, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करें। देखिएगा, देखिए कितना 2 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है बालक, देखिएगा 2 प्लस हुआ है, फिर कितना प्लस हुआ है, 4, ठीक है। अरे 13 2 15, 15 4 19, 19 8 27, 27 16 43, 43 और 32 जोड़ दीजिए, कितना 3 2 5 और 4 3 7, 75। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ आएगा दोस्तों, कितना 75। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब बताना है दोस्तों, कौन सा दर्पण प्रतिबिंब है। और देखिए प्रतिबिंब कहाँ रखा गया, यहाँ पे, यही प्रतिबिंब रखा गया है, ठीक है बालक। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, पहले कंफ्लेशन मेथड का आप प्रयोग कर लेंगे। कंफ्लेशन मेथड का मतलब है, अगर दर्पण ऐसे रखा गया, ये ऐसे बन जाएगा, मतलब ये ऐसे बनेगा फिगर, पहला वाला फिगर ऐसे बनेगा। अब देखिएगा ए भी ऐसे बना, ए भी ऐसे बना है, ए वाला देखिए उल्टा बना, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं, ए भी बना है ऐसे ना, हाँ क्लियर है। अब बात समझिएगा, और जो ए वाला मेथड है, जो ए वाला पार्ट है, ए वाला जो पार्ट है बालक यहाँ चला आ जाएगा, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाए, ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। देखिएगा जब ए वाला पार्ट, ये देखिएगा ऐसे है, अब इसको यहाँ दर्पण रख दिए, तो ये जब बदलेगा है ऐसे करके बदल जाएगा,
ठीक है बालक, ऐसे करके बदल जाएगा, तो ऐसे नहीं ऐसे ही रहेगा, ठीक है, देखिएगा ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे। ऑप्शन नंबर कौन सा माना जाएगा? बी, ठीक है बालक। अगर इसको आप दर्पण प्रतिबिंब रखोगे, यहाँ पे ऐसे रखोगे, तो ई वाला फिगर जो है देखिएगा ऐसे ऐसे है, तो ई वाला फिगर देखिएगा, ये फिगर यहाँ बन जाएगा ऐसे ऐसे करके, ई वाला फिगर जो है यहाँ, अब वाला फिगर यहाँ चला आएगा। अब ये जो है ये ऐसे करके ऐसे ही रहेगा, जो भी इसका फिगर रहेगा ये ऐसे करके ऐसे थोड़ी बदल जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा लेकिन यहाँ चला आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्लियर है बालक? सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कितना? कुछ नहीं, देखिएगा 5 है, 2 प्लस कर दिए, ठीक है, ऐसे समझिएगा, 5 5 7 11, 2 प्लस कर दिए दोस्तों, फिर कितना प्लस कर दिए? 4 प्लस कर दिए, फिर कितना प्लस कर दोगे? 8 प्लस कर दोगे, कितना? देखिएगा 5 2 7, 5 2 7 4 11, 6 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अगर 8 प्लस कर देते दोस्तों कितना होता? 19, 19 तो ऑप्शन में है नहीं, तो कितना प्लस करोगे आप बोलो? 6 प्लस कर दोगे, 6 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा बालक? 11 आ जाएगा। क्लियर है? 11। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नीचे दी गई आकृतियों में विषम आकृति को पहचाने, नीचे दी गई आकृतियों में विषम आकृतियों को पहचाना, विषम आकृतियों देखिएगा, देखिए एक का है, एक गोला बनाया गया है, फिर बालक इधर तीर है, फिर का है एक वृत्त है, स्टार है। अब इसको अगर आप घुमा दोगे है ऐसे करके, है ऐसे करके, तो यहाँ चलाया जाएगा, फिर इसको घुमा दोगे, फिर ऐसे करके यहाँ चलाएगा, अब फिर इसको घुमा दोगे, ये जो तीर है बालक है यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये तीर का मुंह इधर होने के बजाय ये तीर का मुंह इधर है, तो यही का है? विषम है, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है बालक? सही है। तो इसको ये सब जो है ना एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाया गया है, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एक का घुमा गया है दोस्तों, एक क्लॉकवाइज घूम गया है, किधर? क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है, ये सब एंटी क्लॉक, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ में आया बालक? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल, देखिए रिपीटेड है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए बालक, बोलो इसका कितना आंसर होगा? कोई दम है नहीं, देखिए 4 3 12 चौका 48, हाँ देखिएगा 4 3 12 चौका 48, 5 चौका 20 3 60, 5 3 15, यहाँ कितना? 105, 105 में आप 15 भाग दे दोगे, 15 7 105, 7 आ जाएगा, यहाँ कहा जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा, ठीक है, 5 3 15 7 105, तो कहा जाएगा 7। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। क्लियर है बालक? चलिए दोस्तों, तो आज 18 ही क्वेश्चन था, तो कल जो है 20 क्वेश्चन मिल जाएगा, थोड़ा टाइपिंग में लेट आए थे टाइपर महोदय। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।